औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिखैर रब्बि ज़िदनी इल्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद इन्नल लज़ीना फ़तनल मुअमिनीना वल मुअमिनात थुम्मा लम यतूबू फ़लहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक़ व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व ला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ी दाअतल मज़लूम फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और साथियों, नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहा हूँ। एक ऐसी बात जो वहाँ तक लोग नहीं सोच पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अभी आप जानते हैं सोशल मीडिया पर सारे लोग एक्टिव रहते हैं, सभी न्यूज़ देखते भी हैं। अभी आप जानते हैं कि हाल में ही इजराइल में आगजनी हो गई है। जिस तरह से भी कुछ दिनों पहले लॉस एंजलिस में आग लगी थी, उसकी भी कुछ असबाब रही होंगी और थी। अल्लाहु आलम क्या वजह थी, क्योंकि बात पुरानी हो गई, उसकी बात नहीं करेंगे। क्योंकि अभी हाल ही में जो आगजनी हुई है, अभी 2-3 दिन कबल, ग़ालिबन 30 अप्रैल 2025 को यरूशलेम के किसी नौही इलाकों में आगजनी हुई है, जहाँ पर जंगल में आग लगने की वजह से काफ़ी लगभग 5000 एकड़ ज़मीन जो है इसमें जल गई है। और इसकी वजह से कई लोगों को नुकसान हुआ है, कई जानें भी जा चुकी हैं और कई लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। और वहाँ के हुक्काम ने इसकी वजह बहुत सारी अपना बयान की है कि शदीद गर्मी, खश्की और तेज़ हवाओं की वजह से या इंसानी गफलत की वजह से भी आग लगी है। और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहाँ पर जो यरूशलेम इलाके के मशरक़ी यरूशलेम के थे, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन क्या किसी इंसान की आग लगाने की वजह से इतनी बड़ी आग लग गई जो पूरा शहर तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है? इसके क्या असबाब हो सकते हैं, इसकी क्या हकीकत है, इसको मैं कुरान हदीस की रोशनी में आपके सामने पेश करूंगा। आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, कई महीनों से बल्कि कई सालों से, कई अरसों से लगातार ये इजरायली यहूदी मुसलमानों पर, फ़िलिस्तीनी मुसलमानों पर जो निहत्थे थे और मासूम थे, जिनका कोई गुनाह नहीं था, उन पर ये लगातार कई सालों से लगातार जुल्म करते आ रहे थे। और अभी हाल ही में तो इतना ज़्यादा जुल्म की इंतहा हो गई कि मासूम बच्चों की लाशें आसमान में उड़ रही थी। तो क्या ये आग लगना महज इत्तिफाक है? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है सूरह बुरूज में कि जिन लोगों ने मोमिन मर्दों पर और औरतों पर जुल्म किया, उनको परेशान किया और वो अल्लाह की तरफ नहीं पलटे, मतलब ये कि तौबा नहीं की, बाज नहीं आए, तो उनके लिए दर्दनाक अजाब है, जहन्नम का अजाब है, वलहुम अजाबुल हरीक, और उनके लिए आग का अजाब है। ये अल्लाह खुद फरमा रहा है। मतलब अल्लाह ताला को इंसान बहुत सारे गुनाह करता है, अल्लाह बख्श देता है, माफ़ कर देता है, ढील दे देता है, लेकिन जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं है। एक अरसे से ये जुल्म करते चले आ रहे थे, मासूम बच्चों, मासूम औरतों और मासूम बेगुनाहों का ये कत्ले आम करते आ रहे थे। और कोई जो है, इतनी इस्लामी ममालिक थे अगल बगल, और दुनिया के तमाम मुसलमानों से वो अपील कर रहे थे मदद की, लेकिन किसी से ये नहीं हुआ कि उनकी मदद की जाए। जिनके पास पावर थी वो तक नहीं आ गया है। तो अल्लाह ताला मजलूमों के साथ हमेशा रहा है। और ये कुरान नहीं, बारहा कुरान के वाक़यात भरे पड़े हैं मजलूमों के साथ अल्लाह की दादरसी, और जालिमों को अल्लाह ने जो अजाब दिए हैं, बेपनाह वाक़यात भरे पड़े हैं, जिससे इंसान इबरत ले सकता है और बात सकता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि वला तहसबन्नल लज़ीना वला तहसबन्नल्लाहु गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, कि और तुम हरगिज़ ये गुमान ना करो कि अल्लाह जालिमों के अमाल से गाफिल है। यानी अल्लाह ताला का एक नियम है
अल्लाह ताला की एक सुन्नत है, एक नियम है, एक कानून है कि जुल्म जब होता है जालिम को कुछ वक्त तक ढील दे देता है कि अगर तुम बाज आ गए तो ठीक है, वरना ऐसा अजाब देंगे कि दुनिया के लिए इबरत बन जाओगे। इस आयत से हमें ये अंदाज़ा होता है कि अल्लाह जालिमों के आमाल से बाखबर है, बेखबर नहीं है, और उनके लिए एक दिन मुकर्रर है। अल्लाह खुद कहता है, और ये दुनिया में फसाद बर्पा कर रखा है। इन यहूदियों ने, इन इजराइलियों ने मुसलमानों को मार कर, उनका कत्लेआम करके, शहीद करके उन्होंने सोचा था कि हमें कोई कुछ पकड़ने वाला नहीं, हमें कोई मारने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है, इन अज़ाब शदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। मैं जब पकड़ूंगा तो बड़ी से बड़ी कौम, बड़े से बड़े बादशाह सब जो गर्क हो जाते हैं। अल्लाह ने अलग अलग कौमों का जिक्र किया है कुरान में, जिन्होंने अपने आप को खुदा माना था, खुदाई दावा किया था, जो मुसलमानों पर, जो मासूमों पर जुल्म किया करते थे, सरकशी किया करते थे, गुनाहों में डूबे हुए थे। अल्लाह ने कौम नूह का ख्याल किया, कौम नूह का जिक्र किया कुरान में, फिरऔन का जिक्र किया, उनके लश्कर का जिक्र किया, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, कौम नूह, अलग अलग कौमों का जिक्र किया। हम कौम नूह की बात करें तो ये शिर्क पर ये उतर आए थे, ये अंबिया की तकज़ीब कर रहे थे और जुल्म फसाद बर्पा कर रहे थे। अल्लाह ने इन पर एक गजब तूफान भेजा। अल्लाह कहता है कुरान में, फ़अख़ज़हुम तूफ़ान वहुम ज़ालिमून, कि तो उनको तूफान ने आ लिया जबकि वो जालिम थे, ये भी जुल्म कर रहे थे मजलूमों पर। अल्लाह ने उन पर एक तूफान भेजा और ये वहीं ख़त्म हो गए। फिरौन का बहुत ही मशहूर वाक़या है, आप अक्सर बयानात में अक्सर आप सुनते रहते हैं। ये अपने आप को खुदा कहता था कि मैं खुदा हूँ, रब्बुकुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। इसका जुल्म क्या था, इसके ऊपर क्या, इसका जुर्म क्या था? खुदाई दावा, बनी इसराइल पर जुल्म और बच्चों का कत्ल, मासूम बच्चों का कत्ल, ये उसका जो जुर्म था। अल्लाह का अजाब क्या आया कि पूरी की पूरी कौम को समुद्र में गर्क कर दिया। अल्लाह कुरान फरमाता है, तो अल्लाह ने उसे दुनिया आखिरत के लिए दर्दनाक अजाब में पकड़ लिया और उसको इबरत बना दिया। कौम आद जो हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, उसके बारे में आप देखिए, इसका जुर्म क्या था? तकब्बुर, सरकशी, कमजोरों पर जुल्म। अजाब क्या था? तबाहकुन आंधी। यानी इस कौम पर भी अल्लाह ताला ने इनके जुल्म और इनके गुनाहों की वजह से, इनकी सरकशी की वजह से अल्लाह ताला ने इन पर गजब आंधी भेज दी और ये पूरी की पूरी कौम गर्क हो गई, बर्बाद हो गई। कौम समूद जो है सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी, उसके बारे में आता है, ये भी जुल्म करती थी, अंबिया का मजाक उड़ाते थे और अल्लाह की निशानी जो ऊँटनी थी उसका कत्ल कर दिया था इन्होंने। अजाब क्या था? जलजला और खौफनाक आवाज़, जिससे ये लोग वहीं के वहीं अपने घरों में ख़त्म हो गए थे। ये जो वाक़या हम बता रहे हैं, ये कुरान में लगाए जो जिक्र किया, बार बार अलग अलग कौमों का जो है जिक्र किया है, उनके अजाब का, उनके वाक़यात को जो कुरान ने बार बार जिक्र किया है, इसकी वजह कोई तफरीह और ये वक्त तज़किया नहीं है, बल्कि इससे इबरत लेना है कि अगर ये कमियां, ये सरकशी अगर हमारे अंदर है, ये जो जराइम हमारे अंदर मौजूद होंगे या किसी कौम के अंदर मौजूद होंगे, तो अल्लाह ताला उन्हीं की तरह हमारे ऊपर भी अजाब भेज देगा। ये वाक़यात हमें अल्लाह ताला के अजाब से डरने और जुल्म से बचने की तरकीब करते हैं। यानी हमें ये वाक़यात सुनकर हमें अल्लाह से डरना चाहिए और जुल्म से, जो जुल्म हो रहा है दुनिया के अंदर, या हम कर रहे हैं या जालिम कर रहा है, जालिम को जो जुल्म से न रोके वो जालिम के साथ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब लोग जालिम को देखकर उसका हाथ ना पकड़ें, उसको जुल्म से न रोकें, तो करीब है कि अल्लाह सबको अपने अजाब में पकड़ ले। सही तिरमिज़ी हदीस नंबर 21 और 68, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर जब जुल्म या जालिम को देखकर उसका हाथ ना रोका जाए, उसको जुल्म से अगर ना रोका जाए, तो अनकरीब ये हो सकता है कि पूरी की पूरी कौम पर अल्लाह का अजाब आ जाए। यही हो रहा है आज दुनिया में, जो हमारे ऊपर मुसीबतें आई हैं, परेशानियां आई हैं, आज जो वक़्त की ज़मीनें छीना जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मदरसों को तोड़ा जा रहा है, आज हमारी कोई जो है अहमियत नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारा कोई रोब नहीं है दूसरी कौमों पर, इसकी वजह यही है हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत और जालिम को जुल्म से न रोकना।
हक बात लोगों तक ना पहुँचाना, दीन की दावत सही तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके पर ना पहुँचाना, ये इसके असबाब हैं। हम बात कर रहे थे इसराइल में आगजनी की। ये जो आग लगी है, इन्होंने अपने आप को खुदा समझ लिया था कि मेरे पास मिसाइलें हैं, मेरे पास बम हैं, हम मासूमों को मारेंगे। अल्लाह ताला ने इनको भी जिस तरह से अमेरिका वालों को, लॉस एंजल्स वालों को, जो पूरी फिल्म हॉलीवुड इंडस्ट्री थी, पूरा बर्बाद कर दिया, उसी तरह से अल्लाह ताला ने इनको भी इस आग के लपेट में बर्बाद कर रहा है और बर्बाद कर देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचो। ये फिलिस्तीनी मजलूम है, उनका मददगार कोई नहीं था, मजलूम थे, उन पर जुल्म हो रहा है, ये मजलूम ही तो है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। जब मजलूम हाथ उठाता है अल्लाह ताला से और दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करता है। वहाँ के मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, वहाँ की माएँ रो रही हैं, जनाजे पे बैठे हैं, माएँ रो रही हैं, तड़प रही हैं। ये सब कौन? पूरी उम्मत तमाशाई बनी हुई है। ये अल्लाह ताला का अजाब है उनके ऊपर, इजराइलियों पर। दुनिया पूरी हैरान है। यरूशलेम के अतराफ आके शोले आसमान, पूरे आसमान से बातें कर रहे हैं, आके शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। दुनिया हैरान है, आखिर इसकी वजह क्या है? इजराइल में हजारों एकड़ जमीनें जल चुकी हैं, दर्जनों देहात खाली कराए गए हैं, यानी पूरे जो देहात के इलाके हैं वहाँ के खाली करा दिए गए हैं, दूसरी जगह उनको शिफ्ट कर दिया गया है ताकि और नुकसान ना होने पाए। ये सब महज इत्तिफाक है या कोई खुदाई इंतकाम है? ये सवाल हमारे जहनों में आना चाहिए। इसका जवाब क्या है? ये अल्लाह ताला का इंतकाम है। अल्लाह जालिम को जो है मोहलत देता है लेकिन छोड़ता नहीं है। अल्लाह ताला खुद कहता है कि हम जालिम को मौका देते हैं लेकिन छोड़ते नहीं हैं। अल्लाह खुद कहता है, खशकी ज़ाल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। खशकी और समुद्र में फसाद जाहिर हो चुका है लोगों के अपने अमाल वजह से। जब लोगों के अमाल बुरे हो जाते हैं, लोग जुल्म करने लगे, जुल्म पे उतर आते हैं, जालिम का साथ देने पे उतर आते हैं, तो समुद्र में, खशकी में फसाद बर्पा हो चुका होता है। सूरह रूम आयत नंबर 41। जब कौमें हद से गुजरती हैं, हद से तजावत करती हैं, मजलूमों पर जुल्म करती हैं, तो कुदरत इंतकाम देती है। किस शक्ल में? अल्लाह आग लगा देता है पूरी बस्ती में, पूरे इलाके में, या ज़लज़ला भेज देता है, अर्थक्वेक। आप भी हाल ही में थाईलैंड में और बर्मा वगैरह में ज़लज़ला आया। ये अल्लाह का ये निशानी है, अल्लाह के गज़ब की, अल्लाह के अज़ाब की ये निशानी है। अल्लाह तंबीह करता है, कभी कभी अल्लाह तंबीह करता है कि समझ जाओ, अपने गुनाहों से बाज आ जाओ। और जब गुनाह सर से ऊपर हो जाते हैं, जुल्म जब हद से गुजर जाता है, तो अल्लाह अपने अज़ाब में पकड़ लेता है। ये तो हम नहीं कह सकते, ये हमें कहने का हक नहीं है कि ये आग अल्लाह का अज़ाब है या आजमाइश, लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे, जानते हैं कि अल्लाह जालिम को कभी मोहलत देता है लेकिन छोड़ता नहीं है। अल्लाह कहता है कि हम जालिम को मोहलत देते हैं लेकिन उसको छोड़ते नहीं हैं। बस हमारा काम यह है कि हम मजलूमों का साथ दें, जालिम का मुंह तोड़ जवाब दें, अपने हक की आवाज़ बुलंद करें। जिस तरह से जो भी हो सके हम उनके हक में अपनी आवाज़ बुलंद करें, सोशल मीडिया के जरिए से, एहतजाज के जरिए से, या जिस जरिए से हम उनकी मदद कर सकते हैं, मजलूमों की मदद करें और जालिमों का मुंह तोड़ जवाब दें। जिस तरह का ट्वीट करके या सोशल मीडिया के जरिए से जिस तरह कर सकते हो। अल्लाह हमें जुल्म से बचने और मजलूमों का साथ देने और सच कहने की तौफीक अता फरमाए। अगर मोहतरम सामईन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मुफीद लगी हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि दुनिया को पता चल सके कि आखिर ये जो आग लगी है, कुरान क्या कहता है इस बारे में, हमारा दीन क्या कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं। ये जो जुल्म जालिमों ने जो मुसलमानों के साथ किया था, ये अल्लाह का अज़ाब है उनके ऊपर, ये महज इत्तिफाक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।